आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जौबन पे जौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है। पीला मेरा बच्चा, ले पीला पीला मेरी शहजादी। राना बीबी का हुक्म है कि बच्चे आपके पास ना आए। बाहर जाने के सारे रास्ते यहाँ से होकर गुजरते हैं। फरीद, रूबिया मेरी कानूनी बीवी है और मैं उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और बहनें अपनी हदों में अच्छी लगती हैं, तेरी तरह नहीं। क्या मेरी तरह नहीं? भाई तो अपनी बहनों की शादी करना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते हैं। बाहर मियाँ हंसा का आया है, पुलसा आया हुई है। बेहतर होगा कि आप लड़की को मेरे साथ भेजते हैं। मैं आपकी बात का कैसे यकीन करूं कि आप मुझे सही लोगों के पास भेज रही? आसिया, आसिया जाना चाहती है चाचे के घर राणिया से मिलने। इसकी सहेली भी आई हुई है। और वो लड़की? फरीद, भाग गई है वो लड़की। भाग गई? मैंने बताया है समरा को, ऐसी लड़कियों का कोई एतबार नहीं होता। पता नहीं वो अपनी मियाँ के साथ जाना भी चाहती थी या नहीं, वो तीसरा ही चक्कर हो। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, खासतौर पे आपको सर। नहीं 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 नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि छोटे इलाके के लोगों की सोच भी छोटी होती है और हरकतें भी। ये किसी हासिद की इस हवेली को बदनाम करने की कोशिश है। मैंने तो आप पे पहले ही वाज़ेह कर दिया था, मुझे इन लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो इतनी सारी हवेली इन लोगों के लिए वक्फ कर दी। तो फिर चले? हाँ हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
अर्शद गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। और ये तो लग रहा है आसिया को भगा के ले गए। और देखो और गामी फाटक बंद करो, फाटक बंद करो। देखो जाओ, गामी फाटक बंद कर दो। और मजबूर ना करो अपनी कनीजों को बदकारी पर, जबकि वो बचना चाहे, ताकि तुम दुनियावी जिंदगी का कुछ माल चाहो। और जो उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह के बाद उसके कि वो मजबूरी की चूहान, राणा कहाँ गई? ओए अगर आसिया यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मुझसे क्या पूछते हो? जाके आप ही जी से पूछा जिसने भगाया उसे। और तेरे बाप से ना पूछूं मैं, जो कब्र से निकल कर सामने खड़ा हो गया मेरे रास्ता रोक के नाक की तरह? मेरे बाप ने तो भला किया था ताकि बदनामी ना हो। और वो लड़की किधर गई? कहाँ गई वो? भाड़ में गई वो लड़की। मैं पूछ रहा हूँ कि आसिया कहाँ गई है? आसिया गई होगी प्रोफेसर के साथ, जाऊं से जाना था। अब मुझे तो लगता है ये लड़की का भी सारा ड्रामा था, सारा चक्कर आसिया को भगाने का था। अब मुझसे पूछ रहे आसिया कहाँ गई? घर अपना नहीं संभाला जाता, गंदगी पोटलियां। दिमाग खराब किया हुआ है। बीबी जी, हमें जल्दी चलना चाहिए। यहाँ फरीद को मालूम हो गया ना तो वो तो मुझे मार डालेगा। किसी दिन ऐसा सूरज निकले कि सवा नेज़े पे आ जाए और सारे मुर्दे कब्रों से निकल आए। बीबी जी, आपको मालूम नहीं है कि आपने कितनी गलत हरकत की है। सारी रात हवेली से बाहर रही हैं आप। तूने मुझे लवबर्ड्स और उल्लू नहीं लाके दी। कैसा इंसान है तू? मैं इंसान नहीं, मैं वली हूं।
तो क्या हुआ? अब जल्दी से चलें। पता नहीं पीछे हवेली में क्या हो रहा होगा। चलें बीबी जी, जल्दी करें। आए। रात से सुबह हो गई, तुझे अब ख्याल आ रहा है? आपसे ले जाए और करेक्शंस करके ले आएगा। ऑलराइट? सर, कैन आई गो? प्लीज। Divine love is the most pure, chaste, and ethereal feeling, an overwhelming emotion that encircles the whole universe. Biological death can never separate the souls bound in the bondage of divine love. मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे नवाज से मुझे ला के दिखा, तो लाई नहीं है। वो कहा तो था, पर वो राना बीबी है ना, उन पे चील बन के बैठी हुई है। अब तो चील खुद डरी हुई है। आसिया कैसे निकल गई हवेली से? वो लड़की कौन लड़की? वो जो आपके साथ वेली से आई थी, वो लड़की। बड़ी चालाक हो गई है कुड़िए। चालाकी तो बड़ी शय होती है माई बाप। कोई जख्म ऐसा होता है जो बंदे को सियाना बना देता है। अच्छा, तो तुम्हें भी
किसी जख्म ने बता दिया है कि वो लड़की जो हवेली से आई थी वो आसिया नहीं थी। मैंने मलकानियों को बड़े करीब से देखा है, वो आसिया बीबी हो ही नहीं सकती। मेरी भतीजियां बहुत खूबसूरत है। कनीज फातिमा भी बड़ी खूबसूरत है। उसे गोली मारते हुए एक दफा मेरा हाथ कांप गया था। ऐसे हुस्न को बनाने वाले को कितना बुरा लगा होगा कि मैंने उसके शाहकार को। तो फिर गोली क्यों चलाई? जा नारंग और सारंग को लेके आ, उधर बाहर लेके आ, बाहर उधर। बस बीबी जी वो सामने बाजार को रास्ता जाता है। अब आगे जाएंगी ना तो बाजार में चली जाए। बाजार से गुजरेंगी तो सामने ही हवेली का पिछला दरवाजा आ जाएगा। मैं हवेली नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दें जी, मुझे जाने दें। एक बार आप हवेली चली जाए, वरना फरीद मलकाना क्या करेगा वो? तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, मार डालेगा तुझे। कैसे मारेगा? आज तक उसने चिड़ी का बच्चा तक नहीं मारा। तौबा करें जी, तौबा। और सारी दुनिया जानती है कि मियाँ फरीद मलकाना कितना खतरनाक और गुस्से वाला है जी। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। उसने अपने चाचे के 2 लड़के फड़क। झूठ मत बोल वली मोहम्मद, झूठ मत बोल। वो एक चिड़ी का बच्चा भी नहीं मार सकता। अगर आज मैं हवेली ना जाऊं तो आपको अल्लाह का वास्ता जी, अल्लाह का वास्ता है आपको। अब तक तो मियाँ फरीद को इल्म हो गया होगा जी कि वो लड़की आप नहीं थी, और मैं आपको उठाकर लेकर गया हूँ। कह देना कि तूने मुझे मार के गाड़ दिया। हाँ हाँ, गलत फहमी में तूने आसिया याकूब मलकाने को कत्ल कर दिया और वहीं दफन कर दिया जहां जीजी और सैद दफन है। इस रास्ते पे अगर मैं सीधी चलती जाऊंगी तो शहर पहुंच जाऊंगी। ओ बीबी जी, जी
तू बाहर जा। और सुन, वो क्या कहते हैं, किसी को वो डू नॉट डिस्टर्ब ना करने देना। जी सरकार। मना कराया था तुझे। औरतें हैं, जाहिलें हैं, अकल की अंधियां हैं, पागल हैं। तू तो सियाना ब्याना है और ऊपर से पढ़ा लिखा है कि नहीं? इस बदतमीजी की वजह पूछ सकता हूं मैं? तेरी जमात का कमरा नहीं है ये मेरा घर है। तेरे घर के दरवाजे बड़े कमजोर हैं, कोई भी अंदर घुस सकता है। क्या चाहिए आपको? क्यों आए हो? वो जो लच्छो बांदरी तूने भेजी थी ना झूठ बोल के, वो मेरी बहन को लेकर भाग गई है। कौन? समरा? जो भी नाम है उसका। ये सारी एनजीओ वालियों के एक जैसे ही नाम होते हैं। बता कहां लेकर भागी है वो उसे? स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज। बहुत अजीब सी बात है। वो मेरी बहन है, वो कहां है आसिया? मैं नहीं जानता। 2-1 दिन पहले आई थी, कह रही थी कि आसिया की हवेली में किसी लड़की को मदद की जरूरत है, और बस और क्या? बस मुझसे मदद मांग रही थी, मैंने इनकार कर दिया, बस। बस किस किस्म की मदद कर रही थी वो उसकी? मैं नहीं जानता, शायद कोई मेंटल थेरेपी कर रही हो। वो क्या होती है? मैं नहीं जानता वो क्या कर रही थी और किसकी मदद, कहां, मुझे नहीं मालूम आसिया किधर है। ये समरा कहां रहती है, क्या पता है इसका? मुझे नहीं मालूम, जाके 17 इंक्वायरी से पता कर लो। मैं पता करूं तो तू नहीं जानता आसिया किधर है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। मैं आज ना तुम लोगों को तुम्हारे नाना अब्बू से मिलवाऊंगी। मियाँ जी, ये है हमारे सारंग और नारंग। कितने प्यारे हैं, खंड के खिलौने हैं ना। सारंग, नारंग, बच्चे, सारंग, नारंग, किधर चले गए? सारंग, ये पिस्तौल है। और ये इसका चैम्बर है। ये क्या है? चैम्बर। इसमें गोली होती है और गोली अंदर इंतजार कर रही होती है, अपने रब से पूछ रही होती है कि बता मैं किसकी कज़ा बनूं। और जब रब का हुक्म होता है तो कई दफा ट्रिगर ना भी दबाएं तो ये चल जाती है। मियाँ जी, अगर गोली अल्लाह के हुक्म से चलती है तो कोई इंसान मुजरम कैसे बन सकता है? हमीदा, तू काफी सियानी हो गई।
इतने सियाने बंदे ज्यादा देर नौकर नहीं रहते। तुझे नहीं यकीन तो फिर चला गोली, चला। ये पकड़ पिस्तौल और आ सामने, चला गोली। मियाँ जी, मुझे इस मुश्किल में ना डालें। आप सही कह रहे हैं, ये अल्लाह की रजा से चलती होगी। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, आ सामने, पकड़ पिस्तौल, चला गोली। ये मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे अभी दिन पूरे नहीं हुए। ये ले, पकड़ पिस्तौल, मैं जो कह रहा हूँ। आ इधर सामने, हाँ, चला चला, आ सामने, ले मेरे माथे का निशाना, आ सामने। मैं कह रहा हूँ तुझे। ये क्या है? किधर से आया तेरे पास? बोलना। और ड्रामों के प्रोफेसर, ये सवाए आसिया के और किसी का नहीं हो सकता। कहाँ है वो? ये पर शायद उसकी किसी किताब से गिरा था, बहुत पुरानी बात है। और तुझे आज याद आया और तूने निकाला और निकाल के कोट में लगा लिया, है ना? हाँ, महज इत्तेफाक था, इसे हम कोइंसिडेंस कहते हैं। तो तू सीधी तरह नहीं बताएगा? तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, जाओ जाके समरा से पूछो। तो तुझसे क्यों ना पूछूं? निकाह किया है या? अब तुम हद से बढ़ रहे हो। और तू? दूं एक हाथ? बताऊं तुझे? बताऊं? हद से बढ़। हाँ बोल। फरीद, सारा को नारंग नहीं मिल रहा। बीबी जी, वो आपको अल्लाह का वास्ता है जी, वो हवेली वापस चली जाए। वो शहर बहुत दूर है, आप पैदल नहीं जा सकती हैं, आपको आदत नहीं है जी। आदत नहीं? किस बात की आदत नहीं है? पैदल रास्ता नहीं है वो, और वहां पर आपका वाकफ भी तो कोई नहीं है। अकेली क्या करेंगी आप वहां पर? और मियां फरीद आप पर नाराज नहीं होगा जी? वो तो डरा हुआ है वो शहर वाली औरत से। चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे। हुक्म जी। दौराहे पे चल के बताऊंगी। ओ बीबी जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड जी। बीबी जी, मियाँ जी, ओ मेरा हुक्म है, ले मेरे माथे का निशाना, चला गोली।
जगह देख लिया, बच्चे नहीं मिल रहे। बच्चों ने कहाँ जाना है? ये चाचा जी के पास तो नहीं है वो। अब्बा जी, राणा, हेलो। हेलो समरा, सुनो, आसिया का भाई मेरे घर में घुसा है। व्हाट? हाँ, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा आसिया की फिक्र है। आसिया की? हाँ, वो इस तरह प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि तुम्हारे साथ कल आने वाली लड़की वाकई आसिया ही थी और कि तुमने उसको मेरी मां पर अगवा किया। इसका मतलब है कि आसिया को हवेली से गायब कर दिया गया है? शायद हाँ, शायद ना। देखो, तुम जाके अपनी एनजीओ से मदद लो। ये होपफुली सिर्फ मुझे डरा धमका के चले जाएंगे ताकि मैं इनकी मासूमियत का है ना गवाह बन सकूं। हेलो हेलो, आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था। I can't understand all this mess. शुक्र करो कि जान बच गई है। अगर आपका आसिया बीबी के साथ ताल्लुक था भी तो खत्म। जान है तो जहान है। थैंक यू फॉर द एडवाइस। अपना ख्याल रखिएगा। हाय, मैं मर गई। बहुत सबके बैठो। नमक कमीने, मेरे बच्चों में गोली चलाएगी? तेरे इतनी जुर्रत? शाना बेबी, मैंने नहीं, मियां साहब ने कहा तो गोली चलाने को। अब्बा जी, आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि मुझ पे गोली चलाओ। अगर गोली को इजाजत नहीं होगी तो ये मुझ तक नहीं पहुंच सकती। अब्बा जी, मेरे बच्चों को लग जाती तो क्या? तेरे बच्चे तो अभी 3-4 साल के। मेरा गुलाम रसूल तो गबरू था। मैंने उसे बड़ी मेहनत से पाला था। उसे भी तो कोई इत्तफाकिया गोली लग गई थी ना? क्या हुआ? मैं अभी तक जिंदा हूं। मेरे बच्चों से क्यों बदला ले रहे हैं? आपके बच्चे वापस नहीं आएंगे। आहिस्ता बोल। ये तेरे कसम का वेड़ा नहीं है और मैं माजूर हुआ हूं। माजूर नहीं हुआ। चल, तो निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। छोड़ दे इसे। निकल। बोले राना, ये साजदा नहीं है, ये मेरा घर है और मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। छोड़ इसे। अब्बा तो ठीक नहीं कर रहा।
सही नहीं कर रहा। वो बीबी जी पर्दा कर लें। बोली मोहम्मद कहाँ रह गए थे? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे कबूतर कहाँ हैं? ओए बाद में आई, मैं करता हूँ कुछ। वो कहा ना चल। मैंने हवेली नहीं जाना, तू मुझे अपने घर ले चल, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मुझे अगवा किया है। जल्दी कर फौरन, वरना हवेली के वफादार सैद की तरह तेरी भी बोटियां नोच लेंगे। आए जी। आज दिमाग खराब है तेरा। जब बच्चे वहीं थे तो फिर मेरा दिमाग खराब करने की क्या जरूरत थी? पागल औरत। और 2 बच्चे नहीं संभाले जाते तुझसे? अरे वो आदमी तो मोहताज है, माजूर है, क्यों चढ़ाया इसको उतना सर पे? खातरे कर रही थी मैं, बड्डी बाप की सगी। खैर तो है मलगाना साहब? हाँ बस खैर ही है। मलगाना साहब, चौहान साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं लगता। कैसे? मेरे दादाजी कहते थे कि अंग्रेजी तालीम इंसान को नमर्द बना देती है, और चौहान साहब अंग्रेजी ड्रामे के प्रोफेसर हैं। मतलब साफ है कि इस काम के लिए चौहान साहब ज्यादा मुहज्जब है। तो फिर ये किसका काम है? मैं जानता तो नहीं, लेकिन ये काम जीदारी का है, और कोई जीदार ही कर सकता है इसे। मैंने मियां गुलाम फरीद ने भी मेरा हाथ अपने पैर के नीचे कुचल दिया था। अब तक एक जोड़ दुखता है मेरा। कुनीस फातिमा भाग रही थी उस मलंग के साथ। अम्मा भत्ती ने अपने कानों से सुना था। वो कमला नहीं रमला था। आप ही ने खुद कहा था उसे कि भाग के निकाह कर लेते। बहनों के जोड़ी मार दिए। फिर उन्होंने यही कुछ करना था ना। पर अब मियां गुलाम फरीद मुझे नहीं छोड़ेगा। तू मेरी गोली है, मेरी नौकरानी। किसी की जरूरत नहीं तुम्हारी तरफ तेरी नजर से देखे। हम मियां गुलाम फरीद को किसी का डर नहीं है, आपका भी नहीं। अब जब राना बीबी उन्हें बताएगी तो। मैंने कहा ना, अभी मेरा वक्त नहीं आया, और जब तक मेरा वक्त नहीं आता गुलाम फरीद के दिन नहीं आएंगे। ये पागल
निशानी होती है। अगर एक बार को राम रसूल को मार सकता हूं ना मैं, तो दूसरी बार भी मार सकता हूं। मार के जिंदा करने पर सिर्फ खुदा कादिर है, सिर्फ खुदा। मेरे लिए चप्पल लेके आओ और मौलवी साहब को बुलवाओ। मौलवी साहब क्यों जी? मेरी औलाद को अगर कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे और तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या वो मेरे बच्चे नहीं है? नहीं है, नहीं है वो तेरे बच्चे। औलाद हमेशा बाप की होती है।